आज हम पढ़ने वाले हैं कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया लाइक बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, कैंपसेस वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है, और ये जो नेटवर्क है ये लिमिटेड एरिया के अंदर होता है। लिमिटेड एरिया कुछ भी हो सकता है, वो एक बिल्डिंग हो सकती है, वो एक ऑफिस हो सकता है, वो एक कैंपस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये पूरा का पूरा वायर्ड है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस इसके नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होता है, तो वो कैसे कनेक्टेड होता है? वायर के मदद से कनेक्टेड होता है या केबल के मदद से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है बट विदाउट वायर। अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क से हमने वायर या केबल हटा दिया तो वो कंप्लीटली वायरलेस हो जाएगा और उसी नेटवर्क को हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स two or more devices using wireless communication to form a LAN within a limited area such as school, colleges, buildings, offices वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। मतलब बेसिकली वही जो मैंने अभी बताया, इसमें से वायर्स हटा दो, केबल्स हटा दो तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क था, ठीक है। अब ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है इसका एक ग्लोबल गोल है। ग्लोबल गोल ये है कि ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क्स जिसमें बहुत ज़्यादा वायर्स यूज़ होता है या जिसमें बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ होता है या जिसमें बेसिकली इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, तो ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क्स को वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में कन्वर्ट करना, ये इसका ग्लोबल गोल है। अब ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का ग्लोबल गोल है, उस गोल को अचीव करने के रास्ते में तो ये है ही, बट उसके वजह से हमारे साथ दो अच्छी चीज़ें हो रही है। सबसे पहली चीज़, हम इंटरनेट को और ज़्यादा स्मूथली यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। जब वायर्ड का ज़माना था पहले पुराने ज़माने में, हम इंटरनेट को जितना स्मूथली यूज़ कर पा रहे थे उससे ज़्यादा स्मूथली आज यूज़ कर पा रहे हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हो रही है कि हम एड हॉक कम्युनिकेशन इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एड हॉक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी, और एड हॉक कम्युनिकेशन का मतलब होता है एड हॉक नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो इंस्टेंटली फॉर्म हो सकता है, और वो नेटवर्क फॉर्म होने के बाद अंदर कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन होने के बाद नोड्स उस नेटवर्क को क्विट करके जा सकते हैं। मतलब बेसिकली नेटवर्क फॉर्म होगा, लोग आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और फिर कम्युनिकेशन के बाद वो लोग उस नेटवर्क को क्विट करके जा सकते हैं, या बेसिकली वो लोग उस नेटवर्क को लीव भी कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप कम्युनिकेशन या ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग्स। ये जो कॉलेजेस में तुम जूम मीटिंग्स वगैरह करते रहते हो, ये बेसिकली एक ग्रुप मीटिंग ही है या एक ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग ही है। तो बेसिकली ये एड हॉक नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके अंदर और एक चीज़ है, ये जो लोग हैं जो वो कम्युनिकेशन करने के लिए आ रहे हैं उस नेटवर्क के अंदर, ये लोग अलग अलग लोकेलिटीज़ के भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई पंजाब का हो सकता है, कोई हरियाणा का हो सकता है, कोई नेपाल का हो सकता है, कोई मुंबई का हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली लोग अलग अलग लोकेलिटीज़ के भी हो सकते हैं, और इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जो अल्टीमेटली इसका एक एडवांटेज ही है जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो नोट्स के सारे डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।